हरिओम मेरे प्रिय मिथुन राशि के साथियों, 15 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक त्रिग्रही तांडव शुरू। यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए 3 ग्रहों का जमावड़ा कुछ बड़ा परिवर्तन लेकर आया है। ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में वीडियो के अंत तक बने रहे। देखिए, इन 6 दिनों में कई प्रबल ग्रह अपनी स्थितियों के कारण अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले हैं मिथुन राशि के जीवन पर। जैसे कि ग्रहों के राजा सूर्य, शुक्र, मंगल का धनु राशि में त्रिग्रही योग बन रहा है। जब त्रिग्रही योग बनेगा तो सूर्य से धर्म, शुक्र से ऊर्जा, मंगल से सौभाग्य की प्रगति को सक्रिय करेगा। यह योग उत्साहवर्धक, बाधा भंजक माना जाता है। कहने का तात्पर्य है कि कॉन्फिडेंस बढ़िया होगा और बाधा भंजक यानी तमाम बाधाओं को आप तोड़ देंगे। जैसे कि बृहत पाराशर होरा शास्त्र में वर्णित, धर्मे स्थिता शुभाग्रह सर्वार्थ सिद्धिदा समृता, अर्थात धर्म भाव में स्थित कोई भी शुभ ग्रह जीवन के सभी कार्यों में सिद्धि प्रदान करता है और यही स्थिति मिथुन राशि के जीवन में बन रही है। जैसे कि फल दीपिका में कहा गया है कि ग्रह स्वरूपे फलानी ददती नान्यथा, अर्थात ग्रह अपने स्वभाव, अपनी स्थिति के अनुसार ही फल देते हैं। अगर वो आपकी गोचर कुंडली में शुभ स्थिति में शुभ ग्रहों के साथ बैठे हैं तो आपको बढ़िया लाभ देंगे। तो मिथुन राशि के लिए वरदान क्या है कि काम में तेजी आएगी, लेकिन थकान भी बढ़ सकती है। रिश्तों में संवाद जरूरी है, यानी बातचीत करते रहे। उपाय, हरी मूंग पक्षियों को खिलाना आपको निरंतर इस समय शुरू करना है। मिथुन राशि के जातकों के लिए इस समय साझेदारी, रिश्तों और सहयोग का समय है। यानी सूर्य, शुक्र, मंगल का धनु राशि में गोचर आपके 7th हाउस को प्रभावित कर रहा है, आपके 7म भाव को, यानी जो आपके स्पाउस का घर है, जो आपके पार्टनर्स का घर है, जिससे व्यापारिक साझेदारी हो या वैवाहिक साझेदारी हो। सर्वाधिक लाभ आपको देने वाली है। नौकरी में आपकी प्रस्तुति, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी कम्युनिकेशन, दैट मीन्स संचार कौशल सब को प्रभावित करने वाला है। यदि नौकरी बदलने की आप सोच रहे हैं तो यह समय बहुत ही शुभ रहने वाला है। आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होगी। प्रेम जीवन में किसी महत्वपूर्ण निर्णय का समय भी आ सकता है। रिश्ता विवाह तक पहुंच सकता है और ये आपकी दृढ़ संकल्प और बेहतर कोशिशों के बाद संभव है। विवाहित लोगों के बीच तालमेल और विश्वास बढ़ेगा। पारिवारिक जीवन में उत्सव, कोई शुभ कार्य, यात्रा का योग भी है। पढ़ाई में माइंडफुलनेस बढ़ेगी। जिन छात्रों को कठिन विषय में दिक्कत थी उन्हें अब ब्रेक थ्रू मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, पर गले और त्वचा की समस्याओं से आपको बचना है मिथुन राशि। उपाय के तौर पर बुधवार को हरी मूंग की जो दाल होती है उसे भिगोकर पक्षियों को डाले, गणेश जी को अर्पित करें। ओम गण गणपतये नमः मंत्र का जाप आपको निरंतर करना चाहिए। मिथुन राशि के लोगों के लिए जो 3 ग्रहों की ऊर्जा है ये बेहतर रहने वाली है 7म भाव से, क्योंकि यहाँ से हम व्यापार को भी देखते हैं। आपके मनोबल में वृद्धि होगी, आपको कुछ नया करने की योजना बनेगी, बढ़िया कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अच्छा लाभ होगा, आपका कुछ महत्वपूर्ण काम इस समय पूरा हो सकता है। पति पत्नी में किसी वजह से अगर तनाव या दूरी महसूस हो सकती है तो वो दूर होगी। आपको किसी मित्र या सगे संबंधी से सहयोग और लाभ भी समय मिलेगा। उनकी मदद से आप कोई बड़ी सफलता हासिल कर लेंगे। बिजनेस में साझेदारी से आपको लाभ मिल सकता है। बिजनेस में साझेदारी से आपको बड़ा फायदा होगा। अगर आप कुछ नया करने की सोच रहे तो आपको अच्छा लाभ मिलने का योग है। पहले से किया हुआ निवेश भी आपको लाभदायक रहेगा। यानी 7म भाव सक्रिय होगा। 7म भाव से रिलेटेड आपके जीवन में सुख मिलेगा। सबसे अच्छी बात है कि इन 3 ग्रहों की जो दृष्टि है, 7म दृष्टि, वो सीधे आपके लगन पर पड़ रही है, आपके लग्नेश पर पड़ रही है। इसका मतलब है कि सूर्य की एनर्जी आपको मिलेगी। सूर्य के समान आप चमकने वाले, दमकने वाले हो, और शुक्र के समान आपका आकर्षण बढ़ने वाला है, शुक्र में वृद्धि होने वाली है। और वहीं मंगल की ऊर्जा आपको आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, मजबूती देने वाली है। आप कोई भी काम बिना डरे, बिना झिझक के पूर्ण करने की शक्ति आपको मिलने वाली है। तो हम कहेंगे कि ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कीजिए। इंटरव्यू क्लियर करना है तो वो कीजिए। बढ़िया नौकरी के लिए अप्लाई कीजिए। अपने व्यापार को बढ़ाइए। अपनी मेहनत में 4 चांद लगाइए। उपाय के तौर पर मैं आपको ये कहूंगी कि ओरिजिनल पारद का जो शिवलिंग होता है, जिसे हम मरकरी भी बोलते हैं, वो अपने घर में स्थापित करके उसका निरंतर पूजन कीजिए। अगर आप वो नहीं कर सकते क्योंकि ओरिजिनल नहीं मिल पाता है, आप पीतल का जो शिवलिंग होता है, छोटा सा अंगूठे के साइज का, उसे अपने घर में स्थापित कीजिए। पीत वर्ण भगवान विष्णु, गणेश भगवान, बुध ग्रह को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बुध ग्रह को संचालित करते हैं भगवान विष्णु। तो भगवान विष्णु दैट मीन्स आपके लॉर्ड हुए, तो आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग ये शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। उसका निरंतर पूजन कीजिए। गन्ने का रस अर्पित कीजिए उस पर निरंतर। फिर देखिए आपके जीवन में धन के भंडार कैसे लबालब बढ़ते हैं। ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करना है। रुद्राक्ष की माला आप परचेज कर लीजिए।